बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर यह बड़ी खबर है। दोपहर बाद गठबंधन पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जेपी नड्डा और जयंत चौधरी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन पर यह औपचारिक ऐलान होगा। अब मोदी का जो मिशन 370 सीटें है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें आती हैं, और इससे पहले वाले चुनाव की बात करें तो बीजेपी लड़ी और 78 सीटें जीती जो गई वो 62 सीटें गई, लेकिन उम्मीदवार घोषित 78 पर हुए थे। और जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वो 80% है। तो अब आप आंकलन देख, देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है, और इसीलिए स्ट्राइक रेट भी यहां पर बीजेपी का ज्यादा है। और इस बार टारगेट तो सेट किया है, क्योंकि बीजेपी के नेता पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार तो 80/80 है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश को लेकर बनाई गई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से 3 तरह की रणनीति बनी है। एक तो सारे सहयोगी दलों को साथ चल करके एक सामाजिक समीकरण जो बिठाने की कोशिश की गई है। पश्चिमी यूपी में जाट के साथ, पूर्वांचल में देखें तो राजभर के साथ। इसी तरीके से अगर अपना दल जो कुर्मी कहा जाता है वोट, उसी तरीके से संजय निषाद की पार्टी के साथ निषाद वोट जो हैं उनको मिलाकर एक बात है। दूसरी उसकी रणनीति जो पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 14 सीटें हार गई थी। 2014 के मुकाबले जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था, बीजेपी को यूपी में थोड़ा नुकसान हुआ। उसके लिए एक अलग तरीके से रणनीति बनाई गई है, और बाद बाकी जो लोकसभा सीटें हैं उसके लिए अलग रणनीति तैयार की गई है। और इसी आधार पर कल जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो 52 सीटें तय कर ली गई हैं कि कौन कौन उम्मीदवार होगा। मुझे जो बताया गया है, यूपी के जो प्रभारी हैं बैजयंत पंडा, उन्होंने ये जानकारी दी कि शुरुआत में फोकस उन सीटों पर रहेगा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की जहां पर पार्टी की यानी बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। ठीक है, बड़ी बात यह कि फोकस पहले उन सीटों पर रहेगा जहां बीजेपी 2019 में हारी थी, और उसी को लेकर स्ट्रैटेजी और मजबूत बनाने की कोशिश है।